हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा के बारे में। और हम इंडियंस और पाकिस्तान और जो भी दूसरी कंट्री के लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्यों हम लोग कामयाब नहीं होते, क्यों हम दूसरी कंट्रियों से सैकड़ों साल पीछे हैं। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो सबसे पहले मुझे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया। हाँ जी, आपकी वीडियो देखी, चलो बातचीत करी। ड्यूटी टाइम बड़ा शेड्यूल होता है, फिर भी बात करी। फिर मैंने उसको वीडियोस भेजे, सारे लिंक भेजे, अपनी आईडी, लोकेशन सब कुछ भेज दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, मैं माल्टा बस ड्राइवर जॉब अप्लाई करूँगा। फिर मैंने उसको पेमेंट शेड्यूल, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि भैया हमारी इस तरीके से पेमेंट है और हम स्टेप बाय स्टेप पैसे लेते हैं। सब कुछ कर के ना फिर बोलता है, भैया मेरे ना एक मामे का लड़का है। मैंने उसको बोला है, वो बोलता है नहीं ऐसा काम नहीं करते, 10-20 हज़ार आप दोगे तो बाद में ये लोग फ़ोन बंद कर देते हैं अपना मोबाइल। तो मैंने बोला भैया देखो, अप्लाई करना या नहीं करना वो तो तुम्हारे हाथ में है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मगर मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो लाइफ है वो तुम्हारे मामे का लड़का डिसाइड करेगा। दूसरी बात, अगर वो इतना ही समझदार हो, ठीक है, पता है वो शायद लातविया या पता नहीं कहाँ मर रहा है। तो मैंने बोला अगर वो इतना ही समझदार होता तो वो मेरे से बात करता, वो पूछता क्या प्रोसेस है क्या नहीं, फिर वो देखता, फिर समझता। ठीक है। तीसरी बात, मेरा जो नंबर है या जो हमारे चैनल हैं या जो भी है, हम लोग 2017-18 से काम कर रहे हैं, 7-8 साल हो गए हैं। तब से तो मैंने वो नंबर नहीं बदला। और अगर आप किसी को अकाउंट में पैसा देते हो, ठीक है, और वो नंबर बदल देगा, आपने बैंक अकाउंट में मेरे पैसे डाले या मैंने आपके डाले, आप नंबर बदल लो तो क्या आप भाग जाओगे? ठीक है। बैंक अकाउंट से आपकी डिटेल नहीं होगी, फिर मैं तो अपने क्लाइंट को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, घर की लोकेशन तक दे देता हूँ। तो नंबर बंद करने से क्या होगा? तो जो हमारे दिमाग में ना एक मतलब भरा हुआ है ना, स्टार्टिंग से एडवांस नहीं देना, फ्रॉड हो जाएगा, ये है वो, तो वो सब चलता है। आप उसको सोने का बन के दिखा दो। मैंने उसको पाकिस्तान की वीडियो दिखाई कि ये देखो पाकिस्तान का बंदा है, इसका मैंने। अब जो पाकिस्तान वाले हैं, अगर मैं उनसे फ्रॉड भी कर लूँ तो उन बेचारों की तो एफआईआर भी नहीं होगी इंडिया में, कहाँ वो आएंगे? मगर मैंने उनका वीज़ा लगाया। तो सबसे ज़्यादा ना जो हमारे मेरे आसपास में 200-400 किलोमीटर के लोग हैं ना, खासकर पंजाब में गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, हुशियारपुर, ये लोग बड़े बेवकूफ़ और गधे हैं। मगर ये अपने आप को बहुत समझदार बनते हैं। ये कभी भी मेरे से अप्लाई नहीं करेंगे, इनके दिमाग में हमेशा कीड़ा आएगा। जो दूर का क्लाइंट होगा ना, हैदराबाद साइड है, कोलकाता है, असम, बंगाल है, वो लोग अप्लाई कर लेंगे, वो बिना मिले। अच्छा, एक और क्लाइंट, चलो इसकी बात ख़त्म हो गई। एक और क्लाइंट है, वो बोलता है पाजी आप इंडिया आओ, मुझे मिलो, मैं फिर आपको सारे पैसे दे दूँगा, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ठीक है। एक क्लाइंट बोलता है कि मैंने आपको देखा नहीं, आप फेस वाली वीडियो क्यों नहीं बनाते, मुझे आपके ऊपर डाउट है। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको फेस वाली वीडियो भेज दी, दूसरे चैनल की, और बहुत कुछ भेज दिया। तो हमारे जो डाउट है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह है, इनका कोई भी वजूद नहीं है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई इसमें ताकत नहीं है। एक आदमी, फिर मैंने उसको बोला, जिसने बोला था कि तुम मिलो मुझे, मैं फिर अप्लाई करूँगा, मैं बोला मैं तुम्हारे लिए अब टिकट लेके यहाँ आऊँ, तुमसे मिलूँ, फिर तुम अप्लाई करोगे? तो भैया ज़रूरत तुम्हें है कि मुझे ज़रूरत है? मैं क्यों आऊँ तुमके लिए, और मैं तुम्हारे इतने नीचे क्यों लगूँ? भैया तुम कहीं और से अप्लाई कर लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे क्लाइंट। ठीक है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं, जब मैं अपनी टर्म एंड कंडीशन आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, तो फिर 4-5 दिन माथा खाने के बाद आप ऐसा बहाना बनाते हो कि अगले वाला भी हंसने लगता है। एक बोलता है नहीं जी, मेरा रिश्तेदार बोलता है मैं गल्फ़ में हूँ, मैं यहीं पे बस डाल लूँगा। और मैं बोला यार, अगर तुमको बस ही डालनी है तो इतने दिन से माथा क्यों खा रहे थे, दिमाग क्यों ख़राब कर रहे थे?
नॉलेज ले लेके, इन्फॉर्मेशन ले लेके है। अगर तुमको बस डालनी है तो फिर तुम क्यों ढूंढ रहे हो कि मुझे माल्टा जाना है? फिर तुम क्यों सर्च कर रहे हो? क्यों किसी का दिमाग ख़राब कर रहे हो? कोई तुम्हें टाइम निकाल निकाल के रिप्लाई कर रहा है। ठीक है। एक आदमी बोलता है मेरा जी पासपोर्ट पहले 4-5 दिन बात कर लिया, बड़ा धूम धड़के से उसने बात करी जैसे उसको आज ही जाना है। फिर बोलता है जी मेरा पासपोर्ट रिन्यू होने वाला है, मैं वो रिन्यू करके फिर देखूँगा। तो मैं बोला यार, अगर तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू होने वाला है तो उससे पहले तुम क्यों किसी का माथा खा रहे हो? जब रिन्यू हो जाएगा तब देख लेना। तो आप ये चीज़ें समझ रहे हो? मतलब आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो। ठीक है। कितने भी आप अच्छे हो, कितने भी आप आईडी प्रूफ दे दो, लोगों के डाउट्स जो है ना, खासकर हमारे इंडियन के, वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। उनके दिमाग में इतने डाउट्स बने हुए। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो लोग दूसरे से पूछते हैं। दूसरों किन से पूछते हैं? जो लोग वहाँ भैंस का गोबर उठाएंगे। ओ भैया एक एजेंट है, उससे बात हुई ऐसे ऐसे, वो बोलता है ना 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 फ्रॉड होगा, उससे नहीं। अरे तुम बात तो कर लो, तुम उसका सिस्टम तो देखो, उसके डॉक्यूमेंट तो देखो, वो कहाँ कहाँ गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन देखो, नॉलेज देखो तुम उससे पहले ही। और फिर हम उससे सलाह लेते हैं जिसको कुछ भी नहीं पता होता। जो भैंस का गोबर उठाने वाला होगा ना, सारा दिन भैंसों की पूंछ खींचेगा, गाय की, भैंस की, है ना। कभी बेचारा दिल्ली तक नहीं गया, उसने एयरपोर्ट का साइन बोर्ड भी नहीं देखा, प्लेन तो बहुत दूर की बात है। हम उससे पूछेंगे भैया ये एजेंट कैसा है, वो बोलेगा नहीं 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 फेक है, तुम मत जाओ। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम फेक हैं तो फिर आप स्टार्टिंग में क्यों हमसे बात करते हो? क्यों बोलते हो कि भाई साहब मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो? ठीक है। और आपके जो लॉजिक हैं, बहाने हैं, वो इतने घटिया हैं कि हर बंदे को समझ में आ जाते हैं। कुछ क्लाइंट तो ऐसे ऐसे हैं, उनके पास सीवी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती है ना। बहुत सारे बहाने हैं। मगर मुझे ना पूरा महीना, इस महीने मैंने कम से कम 10 आदमियों को ऐसा किया। 10 आदमियों ने इन्फॉर्मेशन ली, हफ्ता हफ्ता बात करी, पूरा उनका फ़ोन भर जाता है जब मैं उनको आईडी प्रूफ, वीडियो, वीज़ा, ये वो अपने सारे आईडीज़ वगैरह देता हूँ। ठीक है। तो बाद में जब बोलते हैं ना पाजी 6 महीने बाद देखते हैं, अभी थोड़ा ना सिस्टम सही नहीं है, तो फिर आपको समझ लग जाता है कि वो आपको सीधा मना नहीं कर रहे, उनको आपके ऊपर शक है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि जब हम स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं तो उसका मतलब है, मान लीजिए हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बोला है कि हम 20,000 या 10,000 पहले लेते हैं, आपने 10,000 दे दिया। तो भैया दिमाग से सोचो, जब हम 10,000 का काम करेंगे तभी तो आप अब अगली पेमेंट दोगे। ठीक है। और तीसरी बात, जब हम किसी के अकाउंट में पैसे डालते हैं ना, तो भैया वो कहीं भी चला जाए, ऑनलाइन तुरंत एफआईआर हो जाती है। अकाउंट में पैसे डालने का इतना प्रूफ है, बस आप किसी को कैश नहीं दो। पता नहीं लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती। ठीक है। ऐसे ऐसे डाउट्स हैं उनके कि आप सोच कर परेशान हो जाओगे। एक बोलता है कि भैया मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो भैया क्यों माल्टा माल्टा चिल्ला रहे हो? जहाँ हो वहाँ पे रहो, फिर क्यों ऐसे कर रहे हो? नहीं अप्लाई करो, जहाँ हो वहीं रहो ना। फिर कौन बोल रहा है तुम्हें अप्लाई करने के लिए? तुम्हारे कोई घर थोड़ी आया है कि नहीं जी हमें आप आदमी चाहिए, आप अप्लाई करो। तुम खुद ही तो छटपटा रहे हो, खुद ही तो देख रहे हो, कभी उसको मेल करते हो, कभी उसको फ़ोन करते हो, कभी उसको चैट करते हो, फिर तुम्हें डर लग रहा है। अच्छा, बाई फेस मिलने से मैं बोला, जितने इंडिया में फ़्रॉड होते हैं, चंडीगढ़ में हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो क्या फ़्रॉड नहीं होते यार? बाई फेस मिलने से क्या फ़्रॉड नहीं होगा उस आदमी को देखने से? एक को मैंने सारे आईडी प्रूफ भेज दिए, फिर वो बोलता है आपका नाम क्या, आप रहते कहाँ हो? तो मैंने बोला भैया जो मैंने तुमको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब भेजा है, वो किस लिए, उस पर क्या लिखा है? तो फिर वो दांत निकालने लगा। तो ये हाल है हमारे पंजाब वालों का। ठीक है। हम नहीं सुधर सकते। ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं आफ्टर वीज़ा, तो मैंने बोला भैया आफ्टर वीज़ा है, ठीक है, बड़ी अमाउंट लगेगी। आफ्टर वीज़ा 4 चेक लगेंगे, उसमें से 1-2 चेक आपकी फैमिली को होगा। आफ्टर वीज़ा है, मगर आफ्टर वीज़ा में वो लोग पैसा बहुत लेते हैं, 10 लाख से ऊपर लेंगे। ठीक है।
10 लाख ले रहा है एक ट्रैवल एजेंसी, एक 12 लाख ले रहा है, एक 14 लाख ले रहा है, कोई 11 लाख ले रहा है। आप दे दो, 11 लाख के चेक दे दो, उसमें 4-5 लाख के अपने चेक दे दो, 5-6 लाख के अपनी फैमिली के किसी लेडीज़ के चेक दो, तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको चेक देने होंगे सबसे पहले अप्लाई करने से। बाकी डॉक्यूमेंट दो, थोड़ा बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा 1500-2000 वो लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा आपका। आफ्टर वीज़ा लगेगा तो पैसे देना। फिर बोलते नहीं इतने पैसे नहीं हमने देने, हम तो 50,000 या 1 लाख में देखेंगे। तो भैया 1 लाख में कौन यूरोप जाता है यार, कौन बेचता है? एक 40,000 की तो टिकट है, 1.5 लाख तो दुबई में लोग ले रहे हैं। 1.35 में हम दुबई गए थे टैक्सी में। तो जब कोई 5-7 दिन आपके साथ बात करके बार बार कभी कॉल करे, कभी टेक्स्ट करे, कभी मेल करे, कभी आप उसको कॉल करो, है ना, तो आप स्टार्टिंग में पहले दिन ही उसको बता दो कि भैया हमारा पेमेंट मॉड्यूल ये है, हम इस तरीके से पेमेंट लेते हैं, अगर तुमको मंजूर है तो हम अब आगे बात करते हैं। तो फिर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता। आप उस शेड्यूल में उन सब चीज़ों से निकल कर उनको टाइम देते